एनसीआर में इस समय कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। पूरा दिल्ली एनसीआर इस समय कोहरे की चपेट में है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के अक्षरधाम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। इस समय सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बजे हैं और आप विजिबिलिटी देखिए। इस समय कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम है। अगर पालम एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है, जिससे हवाई यातायात पर सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप अक्षरधाम से सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 बजे के वक्त इस तरह की विजिबिलिटी है। लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। आप देख सकते हैं 50 मीटर के करीब 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि मौसम विभाग की माने अगले 2 दिन तक कुछ इसी तरह से मौसम रहेगा। आप देखिए लोग जो हैं बाकायदा अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को ऑन करके चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। इसकी वजह से यातायात पर भी असर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जो आउटर एरिया है दिल्ली के, वहां पर सबसे ज्यादा असर है। खासतौर पे पालम की बात की जाए, महरौली की बात की जाए, द्वारका की बात की जाए, नांगलोई की बात की जाए, वहां पर काफी कम विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक इसी तरह से कोहरे की चादर दिल्ली एनसीआर पर देखने को मिलेगी और जो बर्फीले इलाके, खासतौर पे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी होने के वजह से मैदानी इलाकों में खासतौर पे ठंड भी बढ़ जाएगी। इस समय आप देखिए नज़ारा हाईवे का, इस समय विजिबिलिटी काफ़ी कम है। इस वजह से खासतौर पे जो सुबह के वक्त, मॉर्निंग के वक्त जो निकलने वाले लोग हैं, काम पे जाने वाले लोग हैं, खासतौर पे उनको सबसे ज़्यादा इस पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो करीब 7 डिग्री से भी कम पहुँच चुका है और इसके और कम होने की गुंजाइश है, ऐसा माना जा रहा है। और ये कि जो अधिकतम तापमान है आज के दिन जो है 23 डिग्री तक बताया जा रहा है। यानी कि ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो कोहरे की चादर है वो देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन से लगातार इसी तरह से कोहरा जो है दिल्ली एनसीआर पर छाया हुआ है। ख़ास तौर पे अगर हम हाईवे की बात करें, वहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना खास तौर पे करना पड़ रहा है, जो कि दिल्ली से लखनऊ या दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं या फिर देहरादून की तरफ जा रहे हैं या फिर मथुरा की तरफ, मेरठ की तरफ जा रहे हैं, उनको खास तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो हवाई यातायात में करीब 12 फ्लाइट जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर सीधे तौर पे असर देखा जा रहा है। और साथ में रेलवे में बताया गया है कि करीब 16 ट्रेनें जो हैं वो अपने समय से लेट चल रही हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब की जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं। इसलिए घर से अगर निकले तो बाकायदा अपना ट्रेन का समय जांच करके निकले क्योंकि कई ट्रेनें जो हैं वो देरी से हैं और कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। तो नज़ारा देखिए, इस समय कोहरे का काफ़ी ज़्यादा नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में कुछ इसी तरह का कोहरा, इससे घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर से जब निकले, गाड़ी लेके निकलते हैं, अगर उनको ज़रूरी काम है तभी निकले और अगर काम नहीं है तो अवॉइड करें इस तरह से सड़कों पे निकलना गाड़ियों के साथ में। और ख़ास बात यह है कि अगर निकलना मजबूरी है तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हाईवे पर ख़ास तौर पे आपको लाइट जो है ऑन करके रखें, अपनी पार्किंग लाइट को ऑन करके रखें और वाइट मार्कर जो होते हैं सड़क पर उसको भी ध्यान में रखें। ये वाइट मार्कर जो है आपको दिशा बताते हैं कि इधर आपको मूवमेंट करना है, आप सड़क के बीच में है या नहीं है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक कुछ इसी तरह का कोहरा जो है छाया रहेगा। 30 तारीख के बाद यानी 31 तारीख के बाद जो है मनाया जा रहा है कि कोहरे में कमी दर्ज की जाएगी और बारिश होने की संभावना भी 31 तारीख के बाद बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।